मॉर्निंग दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज. The sanitation of the bedside cabinet and general area of the patient care unit with a detergent and germicide agent after the patient is discharged and transferred from the nursing care unit. Performed at every patient care unit before the area is prepared for the next patient. हमें जब कोई पेशेंट जो है डिस्चार्ज हो जा रहा है तो उस यूनिट की केयर कैसे करनी है. हमें बेड का सैनिटेशन मेंटेन करके रखना है, बेड साइड कैबिनेट का, और जो जनरल एरिया ऑफ द पेशेंट केयर है यूनिट है उसको हमें मेंटेन करके रखना है, उसे हमें सैनिटाइज़ करके रखना है. और इसके बाद उसे हमें डिटर्जेंट से या फिर जर्मिसाइड एजेंट से, जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को ना होने तो उसे नष्ट करते हैं, ऐसे एजेंट्स का यूज़ करके हमें क्या करना है, जहाँ से पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है या फिर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में गया हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, हमें उस यूनिट को क्लीन करना है. इसके बाद परफॉर्म्ड एट एवरी पेशेंट केयर यूनिट बिफोर द एरिया प्रिपेयर्ड ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट. हमें क्या करना है, जो सभी पेशेंट हैं उनके यूनिट्स को क्या करना है, अच्छे से क्लीन करके रखना है और उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट के लिए प्रिपेयर करना है. इसके बाद है रीज़न फॉर टर्मिनल क्लीनिंग ऑफ द पेशेंट केयर यूनिट. प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जब कोई भी पेशेंट है वो उस वार्ड से टर्मिनेट होता है तो हम उस वार्ड को क्यों क्लीन करते हैं, उस यूनिट को क्यों क्लीन करते हैं, ये हम जानते हैं. हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्लीन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस यूनिट को क्लीन करते हैं. रिमूवल ऑफ इंक्रस्टेड सिक्रेशन फ्रॉम फ्रेमवर्क और बेडसाइड ड्रिल्स. हमें क्या करना है, वहाँ पे जो सिक्रेशंस लगे हुए हैं इंक्रस्टेड रूप में उन्हें, और जो फ्रेमवर्क है वहाँ पर या फिर बेडसाइड ड्रिल्स पर जो भी सिक्रेशंस वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने वाले हैं उन्हें क्या करना है, हमें स्टॉप करना है, रिमूव करना है. रिमूवल ऑफ रेसिड्यू ऑफ बॉडी वेस्ट फ्रॉम द मैट्रेस. मतलब जो भी बॉडी पार्ट्स के अवशेष वगैरह हैं वो मैट्रेस पर पड़े हुए हैं, उन्हें रिमूव करना है. उसके बाद डिओड्राइज ऑफ द बेड फ्रेम एंड मैट्रेस एंड पिलो. और हमें क्या करना है, अगर जो मैट्रेस या फिर पिलो या फिर फ्रेम्स वहाँ पर रखे गए हैं जिनमें से स्मेल वगैरह आ रही है तो हमें उन्हें क्या करना है, अच्छे से क्लीन करना है, उन्हें स्मेल फ्री करना है, ऑडम फ्री करना है. इसके बाद है गाइडलाइंस फॉर टर्मिनल क्लीनिंग. क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं किसी पेशेंट के जाने के बाद क्लीनिंग करने की. रिव्यू वार्ड्स स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर फॉर स्पेसिफिक प्रोसीजर. हमें क्या करना है, रिव्यू करना है वार्ड को खड़े होकर, और हमें देखना है और स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के लिए उन्हें हमें देखना है क्या वो अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है कि नहीं. यूज़ ओनली ऑथराइज्ड डिसइंफेक्टेंट डिटर्जेंट और जर्मिसाइड सोल्यूशन फॉर क्लीनिंग. हमें क्या करना है, जो कोई भी डिसइंफेक्ट या फिर डिटर्जेंट का यूज़ करना है, फिर जर्मिसाइड सोल्यूशन का यूज़ क्लीनिंग पर्पज़ के लिए जो हम कर रहे हैं वो सब ऑथराइज्ड होना चाहिए. उसके बाद है चेक टू इंश्योर दी bedside cabinet is cleared by any valuable belonging to the patient. इंश्योर करना है कि बेडसाइड जो कैबिनेट बना हुआ है वो पूरा क्लियर है कि नहीं, वहाँ पर कोई भी किसी भी पेशेंट का या फिर पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स का कुछ भी वैल्यूएबल आइटम्स यहाँ पर छूटे तो नहीं हैं. चेक बेड लाइनिंग फॉर पर्सनल आइटम जैसे डेंचर्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर मनी या फिर ज्वेलरी. हमें ये चेक करना है कि कहीं कुछ पेशेंट की पर्सनल आइटम्स वगैरह तो छूटे नहीं हैं. इसके बाद है प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई केयरफुली रिमूविंग लेनिन ऑफ फ्रॉम द बेड. हमें क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से बचाने के लिए केयरफुली हमें लेनिन को, बेड को क्या करना है, रिमूव करना है, उसे वहाँ से हटाना है. इसके बाद रिप्लेस एनी टॉट मैट्रेस और पिलो कवर. अगर कोई भी मैट्रेस या फिर पिलो कवर फटा हुआ तो हमें उसे रिप्लेस करना है. अलाउ दी मैट्रेस एंड पिलो आर एयर ड्राई थ्रोली बिफोर रिमार्किंग द बेड. हमें क्या करना है, जो भी मैट्रेस या फिर पिलो जो हैं वहाँ पर रखे गए हैं उन्हें हमें अच्छे से सुखा करके ही दोबारा यूज़ में लेकर आना है. इसके बाद है रूल्स फॉर यूज़ फॉर डिस्पोजेबल और नॉन रीयूजेबल आइटम. डू नॉट अटेम्प्ट टू रीयूज़ फॉर रिस्टलाइज डिस्पोजेबल. हमें क्या करना है, कोई भी जो भी सामान हम यूज़ कर रहे हैं उसे, अगर वो रीयूज़ करने केबल है तो हमें उसे यूज़ करना है, अगर रीयूज़ केबल नहीं है तो हमें क्या करना है, किसी भी अदर पेशेंट पर उसे यूज़ नहीं करना है. ठीक. इसके बाद है स्टेराइल डिस्पोजेबल आर कंसिडर्ड स्टेराइल प्रोवाइडिंग और वेपर इज़ नॉट ब्रोकन और टॉट द एक्सपायरेशन डेट हैज़ नॉट
पास्ट मतलब अगर कोई स्टेराइल डिस्पोजेबल चीज़ें हैं तो हमें क्या करना है, उन्हें चेक करना है। अगर वो फटे हुए हैं या फिर टूटे हुए हैं तो हमें क्या करना है, उन्हें यूज़ नहीं करना है। या फिर उनकी एक्सपायरी डेट निकल गई है तो हमें उन्हें यूज़ नहीं करना है। स्टेराइल डिस्पोजेबल बी टॉट और ब्रोकन रैपर मस्ट बी डिस्कार्डेड। अगर कोई भी स्टेराइल डिस्पोजेबल्स हैं वो टूटे या फिर फूटे हुए हैं, उनके रैपर्स जो हैं वो फटे हुए हैं तो हमें क्या करना है, उसे डिस्कार्ड कर देना है। यूज डिस्पोजेबल्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच दे वर डिज़ाइंड। मतलब हमें डिस्पोजेबल का यूज़ वहीं करना है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करना है जहाँ के लिए उनको डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद है फॉलो मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्शन व्हेन यूजिंग डिस्पोजेबल। वहाँ पर जो मैन्युफैक्चर में जो गाइडलाइंस लिखी होती हैं, फॉलोअर्स लिखे रहते हैं, उन गाइडलाइंस को, उन डायरेक्शंस को हमें फॉलो करना है जब हम डिस्पोजेबल का यूज़ करते हैं क्या तब। थैंक यू।